सुरक्षा दे रहे हैं। और जो भी कोरोना वॉलंटियर है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है और हमारे देश जो आज सुरक्षित की ओर जा रही है, उसके लिए गुड मॉर्निंग आप सबों को। जय मसीह की। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहाँ मैं भी उपस्थित होता हूँ। आप जहाँ कहीं भी है वहाँ परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित है। आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से एक मौका दिया कि हम प्रत्येक लोग प्रभु जी अपने अपने घरों में तेरे नाम से जमा होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, तू हम एक एक से बोलो, बातचीत कर। जब हम तेरी स्तुति आराधना इस वक्त करेंगे, तेरे वचनों को पढ़ेंगे, कई विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु यीशु तेरे उपदेश को सुनेंगे प्रभु, तो हम एक एक के जीवन से बोलो, बातचीत कर प्रभु। तेरे ऊपर के आदेश को हम एक एक के जीवन के लिए पिता आज के इस सुबह के समय में प्रकट कर पिता, कि हम प्रभु प्रत्येक प्रभु जी एक आज की सुबह में नई आशीष, नई ताजगी, नई चुनौती को अपने जीवन में ले करके जब तक तुम ना आए प्रभु, हम अपनी आत्मिक जीवन की तैयारी करते हुए आगे बढ़ने पाए। हम एक एक के संग रह प्रभु जी, हम एक एक अगुवाई कर प्रभु जी, हम एक एक को प्रभु तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने फिर से हम और आपको एक मौका दिया कि हम उस प्रभु की आराधना अपने अपने घरों से हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। और क्यों ना हम गाएं आज के जय के दिन में, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। इस गीत को हम गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचे उठाएंगे। तो प्रभु महान है, जो हमारे संग है। हालेलुया। उसकी स्तुति कर
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने गाया जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। क्यों ना हम इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना में आगे जाएं और प्रभु से कहें, प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाएंगे, फिर से वो आग वर्षा दे, फिर से वो तूफान आने दे। इस गीत को गाएंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे। Hey
नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, विशेष करके डॉक्टर के लिए और वैज्ञानिक के लिए। अब तक वो असफल रहे हैं और खोजबीन कर रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, और अभी तक कोई दवा का आविष्कार नहीं हो पाया है। आइए सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति के योग्य पिता, आप महान हैं, सामर्थी पिता। इसमें प्रभु जी स्वर्ग से निहारने वाला प्रभु आप ही है प्रभु जी। मनुष्य को अपने हाथों से बनाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और ये सुंदर और अवसर और मौका को दिया है प्रभु जी। और इसमें दुआ करते हैं प्रभु जी, इसमें विशेष करके प्रभु उन वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस महामारियों से जूझने के लिए और प्रभु जी इसमें चंगे होने के लिए प्रभु जी दवा का आविष्कार कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे डॉक्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा प्रभु, इसमें प्रार्थना करते हैं बुद्धि, ज्ञान और समझ को दे प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो मनुष्य से नहीं होता वह परमेश्वर से सब कुछ होता है प्रभु। इसमें दुआ करते हैं प्रभु, उनके जीवन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। आप अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर राजा। स्वर्ग से बुद्धि को उंडेल, स्वर्ग से समझ को उंडेल प्रभु जी। और इसमें प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी इस महामारियों से लड़ने के लिए प्रभु जी प्यारे परमेश्वर राजा, और इसमें वैक्सीन का आविष्कार होने पाए, खोज होने पाए प्रभु जी। और इसमें प्रभु जी उनके बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके समझ को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया और आपका अनुग्रह लगातार उसके जीवन में होने पाए प्रभु जी। और इसमें हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जल्द से जल्द इनका उपाय कर मेरे परमेश्वर राजा। और हर एक को प्रभु जी इसमें जितने अस्पताल में प्रभु जी इसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर राजा। अपने हाथों बढ़ा करके प्रभु जी उन्हें छू और चंगाई दे प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर राजा, हमारे सारी प्रार्थना सुना है। आदर, महिमा, स्तुति, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे 142 का 1 से लेकर 7 पद तक। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, आमीन। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। यह समय होगा गवाही का। आइए हम आनंद भाई के साथ इस जीवित गवाही को सुने। सबों को जय मसीह की। मेरी गवाही प्रभु यीशु मसीह के दास के द्वारा दिए गए वचनों और उसके विषयों से मिलता है, और वो विषय था कि एक खुश परिवार कैसा हो। इस विषय में दास के द्वारा बताया गया कि एक खुश परिवार में सभी सदस्यों को हर एक परिस्थिति में एक साथ रहना है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना में एक साथ उपस्थित होना है। इस विषय को आइए हम सब मेरे जीवन के एक कड़ी के द्वारा समझने पाए। बात उस समय की है जब मेरी स्वास्थ्य संबंधित स्थिति बहुत ही खराब थी। मैं अपने पैरों में चल फिर सकने में असमर्थ था। दिन भर बेड में ही पड़े रहता था। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे कि
ये कभी चल पाएगा या नहीं। मेरे माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार हर चीज़ वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। सभी जानने वाले सगे संबंधियों से उनके विचारों, उनके सलाहों को भी माना और उनके द्वारा कहे गए रास्तों पर भी मुझे ले गए। फिर भी मुझ में वो सामर्थ्य नहीं मिला कि मैं वापस दोबारा अपने पैरों से चल फिर सकूं। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ही परेशान हो गए कि ये कभी चल पाएगा या नहीं, और हर जगह वो भटकने लगे। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं कभी चल पाऊँगा। तो मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आया जहाँ मुझे प्रभु यीशु मसीह और उनके वचनों को जानने का अवसर मिला। प्रभु यीशु मसीह के दास के द्वारा हमारे घर में उनके वचनों और उनके कर्मों को, उनके आश्चर्य के कर्मों को बताया गया। फिर भी मेरी माँ जो विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये कभी चल पाएगा, उनका विश्वास एक जगह टिका ही नहीं रहा कि वो कभी ये सोची नहीं कि ये कभी चल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह की आराधना परिवार में मिलता गया, उनका वचन मिलता गया, मेरे परिवार को एक उम्मीद जगी। मेरा इलाज भी सही तरीके से चल ही रहा था, लेकिन मैं समर्थ हो ही नहीं सका कि उठकर चलूं, कुछ दूर चलूं और खुद से ही जाकर उन इलाज की सुविधाओं को पा सकूं। धीरे धीरे मैं अपने बिस्तर से उठा, चला और उन सुविधाओं को ग्रहण किया। दवाएं भी चलाई गई, दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में चलाई गई क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही हो गया था पूरी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी ही काम ही नहीं कर पा रहा था। ना हाथ चल पाता था, ना पैर चल पाता था, केवल मैं पड़े ही रहता था बिस्तर पे ही। लेकिन जैसे जैसे घर वाले विश्वास में आगे बढ़ते गए, उनके विश्वास मजबूत होता गया, वैसे वैसे ही इलाज भी समय के अनुसार बीतता गया। मेरी जो क्षमता थी वो वापस लौट आई। मेरे शरीर की हाथ पैर अंगों ने काम करना चालू कर दिया। अब मुझे खुद से ही खड़े होकर इस विश्वास को और मजबूत करना था। इसलिए मैं खड़ा हुआ, कुछ दूर चला, फिर दूसरे दिन और उससे कुछ दूर चला। ऐसे करते करते मैंने अपने जो शरीर जो मेरे काम करना धीरे धीरे बंद कर लिए थे, वैसे ही मैंने उनको धीरे धीरे चलाना चालू किया। और एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से चंगा हो गया और चलने फिरने लगा, सभी कामों को अच्छे ढंग से करने लगा। इस छोटी सी कड़ी से आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह की वचनों और उनके मार्गों में चलने में सहायता मिले। सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस महीना में भाई सोनू और सिस्टर अंजलि का बर्थडे है। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। और आपके लिए एक वचन है जो कहता है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। और एक पर पढ़ेंगे, यहोवा की डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसे बचाता है। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 पद। प्रभु आपको अपने स्वर्गदूत के छावनी में आपको हमेशा नए वर्ष में आपको बचा करके लेकर के चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रेमी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। इस महीना में प्रभु जी भाई सोनू का, बहन अंजलि का बर्थडे है प्रभु। तो बीते वर्ष के हर परेशानियों से निकाल करके एक नए वर्ष में लाया, एक नए अनुभव में बढ़ा। हाँ प्रभु, उनके जीवन में पिता तो अपने स्वर्गदूतों के छावनी के द्वारा बचा और उनके जीवन की आगे भी अगुवाई कर प्रभु, कि तेरा भय मान करके आगे बढ़े और अपने जीवन में तेरे अलौकिक आशीष को अनुभव के साथ नए वर्ष में देख सके। यीशु के नाम से आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से आप सबों को एक मौका दिया कि आज हम फिर से ऑनलाइन आराधना में हम जुड़ जाएं और प्रभु आप सबों के साथ है। और जब तक ये लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म नहीं होता है, हम इसी तरह से प्रभु के साथ संगति करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर कंचन को, उन्होंने बाइबल रीडिंग करने में अगुवाई की, पास्टर भीम को उन्होंने प्रार्थना करने में अगुवाई की, भाई आनंद के जीवित गवाही को आप लोगों ने सुना। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे गवाही देगा जिसके द्वारा आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। सो आइए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें एक मौका दिया कि हम सारे मिल करके प्रभु जी अपने अपने घरों में प्रभु तेरे साथ एक संगति करते। प्रभु यीशु मसीह तो अपने अलौकिक आशीष और उपस्थिति से भर देना। प्रभु हम में से जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद और आशा से पिता आज की आराधना में है, प्रभु उन्हें तो बहुतायत की आशीष दे, उनके जरूरत के अनुसार उनके जीवन की सहायता करना, मदद करना। प्रभु ये समय तेरा वचन का है प्रभु, इस वचन को तू अपनी अगुवाई में चला, तू बोल बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम बिना देर के हुए आज के परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो कहता है मसीह विश्वास की जानकारी। मसीह विश्वास में हमारी और आपकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास क्या है। और इसके विषय में पौलुस प्रेरित ने एक थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक पत्र लिखा और उसकी ओर मैं आज आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 10 पद तक। और इस पद में, इस अध्याय में विशेष तौर से विश्वास के विषय, प्रेम के विषय और आशा के विषय में, है ना, फेथ, यीशु मसीह में हमारे विश्वास को कैसा होना है उसके ऊपर में पौलुस ने इसमें बखान किया है। और उस विश्वास से कैसा प्रेम उत्पन्न होता है उसके विषय में भी उसने बताया। और उस प्रेम में हमारे और आपके लिए एक मसीह में कैसा धन्य आशा है उसके ऊपर में उन्होंने विशेष फोकस करके इस पत्र को लिखा है। और इस पत्र के विषय में अगर हम ध्यान करेंगे, ये लिखा हुआ है पौलुस के द्वारा, लिखने वाला पौलुस है और ये AD 50 से 51 के बीच में ये लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को। और ये उस समय लिखा है जब रोमी साम्राज्य में अनेक प्रांत थे और उनमें से मकिदुनिया एक ऐसा नगर था और मकिदुनिया का जो नगर था उसका राजधानी थिस्सलुनीकियों था। और उस नगर का राजधानी होने के कारण से वहाँ बहुत सारे यहूदी, गैर यहूदी और अन्य जाति लोग भी रहते थे। लेकिन पौलुस जब वहाँ पर अपने मिशनरी दूसरी यात्रा में जब वहाँ पहुँचा, उस समय में उस जगह के बहुत सारे गैर यहूदी लोग जो यहूदी पर बहुत विश्वास करते थे, वे लोग जब सुसमाचार को पौलुस के द्वारा सुनना आरंभ किए तो वे लोग मसीह के अनुयायी बनते चले गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं। पौलुस की सेवकाई के द्वारा वहां पर थिस्सलुनीकियों के वो नगर में एक कलीसिया का स्थापना हो गया। लेकिन यहूदी लोग इस बात से बहुत ही विरोध करने लग गए पौलुस का कि उन अन्य जाति को जो यहूदी पर विश्वास करते हैं, आप हमारे जाति पर, हमारे यहूदी विश्वास से हट करके लोग आज
यीशु मसीह को अधिक से अधिक मानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक नया कलीसिया स्थापना हो गया और लोग पौलुस को बहुत विरोध करने लगे और उस विरोध के कारण से पौलुस को वो थिस्सलुनीकियों को नया कलीसिया स्थापना करने का जगह को छोड़ करके उसे कुरिन्थ में जाना पड़ा और वो पीरिया नामक कुरिन्थ की एक जगह में जाकर के वो चला गया। लेकिन पौलुस उस कलीसिया के लिए हमेशा चिंता करता रहा, परेशान था कि कैसे वहां की नई कलीसिया आगे बढ़ेगी, क्या वे विश्वास में बने रहेंगे। वो खुद जा नहीं सकता था क्योंकि यहूदियों का बहुत ही कड़ा विरोध हो रहा था और जिसके कारण से पौलुस का वहां जाना अच्छा नहीं था। और इसलिए पौलुस ने तिमोथी को अपने साथ में जो उसका सहकर्मी था उनको और सिलास को वहां पर भेजने का निर्णय लिया। और जब वहां पर भेजा उसको, तिमोथी वहां पर गया, उस कलीसिया का हाल पूछा। जब उस कलीसिया के बारे में वो वहां से समाचार लेने गया तो देख रहा कि वो नए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर में प्रेम में, विश्वास में बहुत ही मजबूती के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को उसने देखा और आकर के पौलुस को जो तिमोथी बताया, पौलुस बड़ा ही आनंदित हो गया और पौलुस उसी समय में एक पत्र लिखा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि वहां पर की कलीसिया और आगे कैसे बढ़े। उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, उनको एक अच्छा गाइडलाइन दिया ताकि वे आगे और प्रभु में, उसके विश्वास में हमको कैसे आगे बढ़ना, इन बातों के ऊपर में ध्यान दिया। और जब कलीसिया की स्थापना हो गई थिस्सलुनीकियों के उस नगर में, ये नए कलीसिया जो चलाई जाती थी, वो आज की कलीसिया में भी दो प्रकार के लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। पहला जो अगुवाई करने वाले में उसमें पास्टर है, डिकन है, यूथ लीडर है, वुमेन्स लीडर है, संडे स्कूल टीचर है, मेंस लीडर है और प्रेयर वॉरियर या डिकन जो भी कहें, जो चर्च की अगुवाई करते हैं एक टीम में होकर के। और दूसरा और एक ग्रुप कलीसिया के अंदर पाया जाता है, वो है पब्लिक या कहा जाए कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग जो विश्वास करते हैं, संगति में आते हैं, जो नॉर्मल संगति में आकर के वो आराधना करके चले जाते हैं। तो इन दो लोगों के ऊपर में पौलुस ने ज्यादा ध्यान करते हुए इस पत्र को लिखा और इसमें उसने इस बात का विशेष जोर दिया कि किस प्रकार से जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, जो कलीसिया में हैं, वे सारे लोग एक साथ टीम वर्क करके आगे बढ़े। क्योंकि मसीह कलीसिया का एक सिद्धांत है कि आरंभ से ही जो प्रभु का कलीसिया रोपण का काम हुआ है, तब से कलीसिया टीम वर्क होकर के काम कर रहे हैं और टीम वर्क होकर के काम करने के कारण से कलीसिया में अच्छी बढ़ोतरी होती है, कलीसिया में अच्छी तरह से एक दूसरे की केयरिंग होता है, एक दूसरे को सही मार्गदर्शन मिलता है। और इस तरह से परमेश्वर के गुण को भी अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और परमेश्वर। वो भी तीन व्यक्तित्व हैं लेकिन एक ही कार्य को करने वाला, अर्थात वो टीम वर्क होकर के परमेश्वर का भी काम आज पृथ्वी पर है। पहले परमेश्वर अपना काम किया, फिर उसने यीशु मसीह को भेजा, फिर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा और इस तरह से परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते वो भी टीम वर्क होकर के काम को हमारे कलीसिया के अंदर में आज भी करता है। और इसलिए आज परमेश्वर टीम वर्क करने वाले को एक बड़ा ही अच्छा उनको स्थान बतलाता है कि वे एक अच्छे कार्य करने वाले, उनको प्रोत्साहित करता है कि ऐसे काम करने वाले को अप्रिशिएट करता है कि वे लोग अच्छे हैं जो एक मन एक चित होकर के टीम में होकर के काम करते हैं और प्रभु टीम वर्क में आशीष देता है। लेकिन हमने देखा दो प्रकार के कलीसिया के अंदर में लोग पाए जाते हैं, पहला चर्च के अगुवे, दूसरा कलीसिया के विश्वासी। तो पहला हम देखेंगे धार्मिक मसीह अगुवों का कलीसिया के अंदर में जिम्मेदारी क्या है। जो अगुवे हैं कलीसिया के अंदर में उनका क्या क्या जिम्मेदारी है, चाहे वो संडे स्कूल टीचर हो, यूथ लीडर हो, चर्च के डिकन हो, चर्च के बड़े मेंस लोगों का, पुरुषों का अगुवा हो, कोई भी ऐसे जो चर्च की अगुवाई करते हैं या पास्टर हो, सारे लोगों के लिए लिखा है कि वे उनका कई काम है जो कलीसिया के अंदर में करना, ना सिर्फ सुसमाचार सिर्फ सुनाना, लेकिन उनका पहला काम है। मैं कुछ बातों को पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूंगा। इन कलीसिया के लीडरों का तीन अस्तित्व, उनमें से पहला है प्रेयर।
प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक लीडर कलीसिया के उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करे। प्रत्येक लीडर अपने स्तर से अपने जिम्मेदारी के उन लोगों को जिनके ऊपर उनको जिम्मेदारी ठहराई गई है उनके लिए वे लगातार प्रार्थना करे। पौलुस के विषय में अगर हम देखेंगे थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए लगातार वो प्रार्थना कर रहा था, उनको प्रार्थना में परमेश्वर के सामने में रख रहा था, उनको याद कर रहा था। और उसने किन बातों का विशेष फोकस दिया, उसमें पहली बात कहता है वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के ऊपर में, आत्मिक परिपक्वता के विषय में उसने ज्यादा जोर दे करके प्रार्थना किया कि कलीसिया के लोग नंबर में ना बढ़े लेकिन मैच्योरिटी में बढ़े, परिपक्वता में बढ़े। क्योंकि नंबर में अगर लोग मसीह के बड़ी भीड़ होगी लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं होगा, ये मसीह में पक्के नहीं होंगे, विश्वासी मजबूत नहीं होंगे, तो उनका बड़ा भीड़ कोई काम का नहीं है। और इसलिए मसीही विश्वासी परिपक्वता में आगे बढ़े, इसके लिए पौलुस हमेशा प्रार्थना कर रहा था। 2 अध्याय उसका 12 पद में कहता, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाया है। ये इस प्रकार से उनके चाल चलन, व्यवहार, उठना बैठना, उसको ज्यादा फोकस करते हुए पौलुस ये इस बात के लिए विशेष प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था। दूसरा वो प्रार्थना कर रहा था मसीही विश्वासी लोगों के बीच में आपसी प्रेम बना रहे, प्रेम खत्म ना हो, एक दूसरे के साथ उनका प्रेम बना रहे और उस प्रेम को हमेशा मसीह के साथ भी बना रहे। इस विषय के लिए पौलुस दूसरी प्रार्थना कर रहा था। तीसरी प्रार्थना वो मसीह विश्वासी शुद्धता और पवित्रता के जीवन के लिए, उनके जीवन में शुद्धता का जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो, अलगाव का जीवन हो, कंप्रोमाइजिंग लाइफ ना हो। और इसी पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद में पौलुस कहता है, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। वो ये चाहता कि हर एक विश्वासी परिपक्वता के साथ में वे पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर जब प्रकट होगा उसके सामने हर एक विश्वासी पवित्र और निर्दोष के रूप में सामने खड़े होने पाए, परमेश्वर के सामने वो उसका सामना कर पाए, उसके नजदीक आ पाए और लोग विश्वासी पवित्र हो। इसके लिए भी पौलुस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। अगला वो प्रार्थना करता था विश्वासी लोगों के स्थिरता के लिए, कि लोग इधर उधर ना भटके, लोगों का जीवन स्थिर हो जाए। और उसके लिए 3 अध्याय उसका 8 पद में, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। कहता प्रभु में स्थिर रहने के लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहा था कि उस थिस्सलुनीकियों की नई कलीसिया के लोग प्रभु में स्थिर रहें। कठिनाइयां, तकलीफ, सताव आएंगी लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु में स्थिर रहे, इसके लिए भी पौलुस प्रार्थना करता था। और 3 अध्याय उसका 13 पद में फिर लिखा, वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। और हर एक विश्वासी निर्दोष ठहरे, स्थिर रहने पाए, वो भटके नहीं, वो अपने विश्वास में कमजोर होकर के इधर उधर ना चले जाए। और इसके लिए वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अगला वो कहता है परमेश्वर की महिमा के लिए वे इस्तेमाल किए जाए। हर एक विश्वासी परमेश्वर की महिमा के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। वो यूं ही ऐसे ना रहे कि वो विश्वासी बच गए लेकिन अब कोई काम करने नहीं, वो खुद में नहीं लेकिन वो इस्तेमाल किए जाए, परमेश्वर के लिए वो यूज किए जाए, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक
1 अध्याय उसका 11 पद में ऐसा लिखा है, हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। मतलब परमेश्वर हमारे और आपके जो बुलाया है, उस बुलाए जाने में एक भलाई का काम हमारे और आपके जीवन से प्रभु कराना चाहता। उसका ये इच्छा है कि हम बड़े भलाई के कार्य को अपने जीवन के द्वारा करें। सामर्थ के काम को हम परमेश्वर का जो है उसे हम दूसरों के बीच में करें। इसके लिए भी पौलुस प्रेरित कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। विश्वासियों के शांति और चैन आराम की जिंदगी के लिए भी प्रार्थना करता था कि जो विश्वास में आ रहे हैं वे शांति का जीवन, चैन का जीवन, आराम का जीवन जीने पाए। इस विषय के लिए भी पौलुस प्रेरित प्रार्थना करने में हमेशा आगे बढ़ता रहा। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा, अब प्रभु जो शांति का सूता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। इस बात के लिए वो परमेश्वर से निवेदन करता है। पौलुस एक बड़ा फादर हार्ट के रूप में उसके जीवन में हम पाते हैं। वो हमेशा कलीसिया को एक अच्छे परिपक्व विश्वासी बनने के लिए वो हमेशा प्रार्थना करता है। प्रियो, आप भी कलीसिया के पास्टर हो सकते हैं, आप कलीसिया के संडे स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप कलीसिया के एक लीडर हो सकते हैं, कलीसिया के एक प्रेयर वॉरियर, वुमेन्स लीडर हो सकते हैं, पुरुषों का लीडर हो सकते हैं। लेकिन प्रियो, क्या हम इसी तरह से पौलुस के समान हम कलीसिया के उन जिम्मेदार व्यक्ति लोगों के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? आज हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे महामारी के समय में हमारे कलीसिया के उन सारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, पास्टरों के लिए, जो जैसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा और कलीसिया को बहुत ही एक विस्तार रूप देगा। कलीसिया एक परिपक्व की ओर बढ़ेगा। दूसरा, पहला हमने पाया कि धार्मिक लीडर किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो पहला हमने देखा प्रार्थना। दूसरा, घोषणा या कहा जाए सुसमाचार का प्रचार। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। घोषणा करना, यीशु के बारे बतलाना। पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय उसका 5 पद में कहता है, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। सुसमाचार हमारे पास में बड़े निश्चयता के साथ में पहुंचा है। आज हमारे और आपके पास में परमेश्वर का वचन है जो हमारे और आपके पास में पहुंचा है। आज हमको भी घोषणा करने के लिए कहता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आज प्रभु हमें एक सिंपल विश्वासी बनने के लिए नहीं चुना है, हमको और आपको भी आज घोषणा करने के लिए प्रभु चुना है कि हम और आप जो एक लीडर के रूप में कलीसिया में पाए जाते हैं, हम लोगों को मसीह का सुसमाचार का प्रचार करें, उनको सुनाएं, ताकि प्रत्येक अगुआ को जो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके अपने उन जिम्मेदारी के कार्यों को करने पाए। क्योंकि आज संसार, पूरा दुनिया परमेश्वर के वचन के भूखी है। आज पूरा संसार आज हर प्रकार से निराश है। आप और हम न्यूज़ उठाकर देखते हैं, न्यूज़ खोल करके देखते हैं, उसमें हत्या, दुष्कर्म, अशांति, परेशानी, कठिनाइयां, निर्धनता और तरह तरह के परेशानियों से लोग परेशान हैं, अपने जीवन से परेशान हो जा रहे हैं। प्रियो, आज उन्हें सुसमाचार की घोषणा करने की आवश्यकता है। लोग सुसमाचार को सुन सके, जान सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। तीसरी बात, एक चर्च के धार्मिक अगुवे लोगों की जिम्मेदारी है वो नमूना या कहा जाए आदर्श। यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा आदर्श बन गया।
और वो आदर्श ऐसा बना कि वो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम्हारा भी चाल चलन हो। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके 1:5-6 में कहता है, तुम बड़े से कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह के समान हमको और आपको अपनी चाल को चलने की आवश्यकता है, एक मॉडल बनने की आवश्यकता है, हमको एक नमूना बनने की आवश्यकता है, हमको एक आदर्श बनने की आवश्यकता है। हमारे देश के महात्मा गांधी जी के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, जब वो अफ्रीका में था, जब वो पढ़ाई कर रहा था, उस समय वो कलीसिया चर्च में जाया करता था और उस समय में वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। लेकिन उसने एक बात को कहा, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेम करता हूँ, उसकी लिखी हुई बातों से प्रेम करता हूँ, लेकिन मसीहत से मैं घृणा करता हूँ। क्यों महात्मा गांधी को ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि आज मसीह आदर्श नहीं है, आज मसीह नमूना पेश नहीं कर पाने के कारण से उनके व्यवहार, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका खाना, उनका सोचना मसीह के लायक ने, मसीह के वचन के अनुसार ने, जिसके कारण से महात्मा गांधी को इस बात को कहना पड़ा। लेकिन प्रियो, आज प्रभु हमें चुना है, हमको बुलाया है, कलीसिया में स्थापित किया है, कि जिम्मेदारी को दिया है, हम इन बातों को, 3 बातों को हमेशा याद करें। क्योंकि प्रार्थना, हमने सुना, प्रार्थना में वो ताकत है जो लोगों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता, और प्रोक्लेमेशन वो परमेश्वर का उपदेश जो मनुष्य तक पहुंचता है। और लीडर के लिए लिखा है कि लीडर एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसको देख करके लोग उसके प्रभु पर विश्वास करें, जिस फेथ पर है उसको देख करके लोग प्रभु में आने पाए। लेकिन प्रियो, ये तो पहला कैटेगरी के लोगों के विषय देखा, लेकिन रोल ऑफ क्रिश्चियन बिलीवर्स, मसीही विश्वासियों का भूमिका क्या है? हर एक मसीही विश्वासी जो कलीसिया में कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कलीसिया के विश्वासी हैं, कलीसिया में जाते हैं, आपका जिम्मेदारी क्या है? कहता है थिस्सलुनीकियों की नई कलीसिया मसीह विश्वास में कैसे आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रतिदिन वे विश्वास में, प्रेम में, मसीह के दूसरे आगमन की आशा में वे स्थिरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ये थिस्सलुनीकियों की नई कलीसिया जो लंबे समय की कलीसिया नहीं थी, लेकिन वो मसीह प्रेम में, मसीह विश्वास में, मसीह धन्य आशा में, यीशु के दूसरे आगमन की आशा में वो हमेशा तैयार रहते थे और उनको बड़ा मजबूती पाया गया। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ये चाहता है कि आज हम और आप जो एक साधारण कलीसिया के विश्वासी, कहता है पहला बात, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना, परमेश्वर की ओर आज मुड़ने की आवश्यकता है। पौलुस ने थिस्सलुनीकी पहला अध्याय उसका 9 पद में कहता, तुम कैसे मूर्खों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तुम पहले नहीं जानने के कारण से मूर्खों के पीछे चलते थे और जिसके कारण से उसकी सेवा करते थे, लेकिन अब तुम उससे फिर गए हो। आज हम कह सकते हैं, मैं तो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से विश्वास में हूँ, मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूँ, मैं तो आज प्रभु को ग्रहण किया, एक परिपक्व विश्वासी हूँ। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन में पौलुस इस बात को कहता है कि आज प्रत्येक अपने हृदय में एक ऐसे मूर्त को स्थापित किए हैं जो मूर्त उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। कई बार आज हमारे हृदय के अंदर में घमंड, सुंदरता, रुपया, सोना, हीरा, जमीन, हमारा घर, हमारा मान सम्मान, हमारा नौकरी, हमारी योग्यता, ये सब चीज हमारे और आपके मन के अंदर में बसा हुआ होता है। और ये चीज हमको और आपको कई बार एक मूर्त के समान हमारे दिल के अंदर बसा होने के कारण से हम और आप परमेश्वर की ओर पूरी तौर से फिर नहीं पाते हैं, पूरी तौर से परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। जितना परमेश्वर को हमको समय देना चाहिए था, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मान सम्मान, हमारा धन संपत्ति, हमारा बहुत सारे ऐसे आदत
जो आज तक नहीं हमारे जीवन से दूर हुए, उन आदतों के कारण आज हमारे मन के अंदर में ऐसे मूर्त को हम और आप स्थापित किए हैं जो हमको और आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने से रोकता है। प्रियो, लेकिन आज हमें समय है, आज हमें पौलुस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को नहीं, लेकिन आज हमको और आपको कहता है कि हम अपने मन के अंदर के उन सारे मूर्तों को निकाल करके बाहर करें। कहता आज हमें इन बातों कामों पर भरोसा रखें, क्योंकि आज हमारा प्रभु कहता है कि हमको प्रभु अपनी ओर बुलाता है। कहता है भजन संहिता में, तुम मेरी ओर आओ तो मैं भी तुम्हारी ओर आऊंगा। आज हम और आप वो उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे, हमारा परमेश्वर हमारी ओर कदम बढ़ाएगा, लेकिन ये हमारे मन के अंदर के उन सब अवगुणों को निकालने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एक विश्वासी के जीवन के लिए कहता है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना या स्वागत करना, हमको और आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करना जरूरी है, उसको जगह देना जरूरी है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 पद कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हमको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को स्वीकारने की आवश्यकता है, जगह देने की आवश्यकता है कि वो हमारे और आपके अंदर में काम करे। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 6 पद कहता, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगो। हमको और आपको मसीह के चाल चलने के लिए उसके वचन को मान करके उसके मसीह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना हमारा और आपका कर्तव्य है। और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को चाहे हम पढ़ते हो चाहे हम सुनते हो, हमें उसको जगह देना है, अपने जीवन में करेक्शन करना है, अपने जीवन में सुधार करना है, अपने जीवन को बदलाव में लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनकर उसे जगह देने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं अपने जीवन में, मतलब हम परमेश्वर को स्वागत करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, एक विश्वासी के जीवन में हमको और आपको चाहता बाइबल के वचनों को हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। पहले भी हमने सुना, लेकिन देखेंगे पहले तो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया आखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की जरूरत नहीं है। मतलब ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया पूरे राजधानी में कहा जाए उस शहर के अंदर में मसीह विश्वास का प्रचार घूम घूम के करने लगा। छोटी कलीसिया, नई कलीसिया लोगों को बतलाना आरंभ कर दिया। प्रियो, हम और आप भले कितने लंबे समय से मसीह विश्वास में हैं, पर क्या हमने किसी को सुसमाचार सुनाया? क्या हमने किसी को प्रभु के बारे बताया? क्या हमारे जीवन की गवाही को किसी को सुनाया, बताया? क्या हमने किसी के लिए कभी प्रार्थना किया? क्या हमने किसी व्यवहार से उसको यीशु का संदेश दिया? आज हमें जरूरत है कि हम और आप यीशु के वचन को हम और आप सुनाएं। हमारी जिम्मेदारी प्रभु ने दे दी है। यीशु मसीह ने मरकुस 16:16 में कहता है, तुम मुझको जो कुछ मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार देने के साथ में तुम्हें वो ताकत दिया कि तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे, और जाओ सारी जाति के लोगों को प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। आज हमारी जिम्मेदारी है। मत्ती 28 का 18 से 20 में भी इसी बात को प्रभु ने लिखा और कह दिया कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। हर एक व्यक्ति को जो आज हमारे संपर्क में है, मसीह के प्रेम को बताने की जिम्मेदारी प्रत्येक विश्वासी की है। अब जिस भी तरह से एक व्यक्ति को जो प्रभु के बारे नहीं जानता, हमें बताने की आवश्यकता। प्रियो, आज वो समय है कि हम इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के द्वारा हम कई बातों को सीखते हैं और इन बातों को हम याद रखेंगे। आइए हम अपने कंक्लूजन में जाएंगे, निष्कर्ष में जाएंगे। कहता प्रत्येक विश्वासियों को मसीह विश्वास, मसीह प्रेम और मसीह के आशा में बने रहने की आवश्यकता। प्रत्येक विश्वासी को मसीह विश्वास में, मसीह प्रेम में और
यीशु के दूसरे आगमन की आशा में हमको कमी होने कभी नहीं देना, अर्थात हमें दूसरे आगमन की तैयारी करना है, अर्थात हम और आपको बड़े भय के साथ में, गंभीरता के साथ में ऐसे दिन को व्यतीत करना कि यीशु जब भी आए हम और आप उसके साथ जाने पाए। प्रत्येक विश्वासी को टीम स्पिरिट में होकर के काम करना, टीम वर्क में होकर काम करना, अकेले नहीं, मिल करके हम प्रभु के कार्य को करें। हमने सुना प्रत्येक विश्वासी को मन की मूर्तों को मुड़कर उसे परमेश्वर की ओर हमें मुड़ने की आवश्यकता है। हमें अपने मन की उन सारे मूर्तों को निकाल करके हमको परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन प्रत्येक विश्वासी को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। हम प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगा दे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उसके वचन को सब जाति भाषा के लोगों को प्रचार करना, ये परमेश्वर ने हमें और आपको जिम्मेदारी दी है। इन बातों को हम याद करते हुए आइए अपनी आंख को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। और आज की सुबह में हम और आप यदि कलीसिया में लीडरशिप मिली हुई है, यदि आप पास्टर हैं, डीकन है, प्रेयर वॉरियर है, आप संडे स्कूल टीचर, यूथ लीडर हैं, महिलाओं की लीडर हैं, पुरुषों का लीडर है, प्रियो आज प्रभु हमें और आपको जिम्मेदारी दिया है कि हम कलीसिया के कार्य को मिल करके करें। धन्यवाद प्रेमी राजा, एक मन हो करके करें। और जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, हम प्रत्येक लोग मसीह विश्वास में, उस प्रेम में, उस आशा में जो यीशु फिर से आने वाला है, उसकी तैयारी में हम और आप लग जाएं। हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगा दें ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर से होने पाए। हम लोगों को जो आज प्रभु के सुसमाचार से दूर हैं, प्रभु तक लाने के लिए उन्हें प्रभु के प्रेम को, प्रभु के संदेश को, प्रभु के सुसमाचार को बताने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमारे कांधे पर दिया है। आइए हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। अब तक हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन आज से प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में इन सब कामों को हम करने के लिए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रेमी राजा पिता, तेरी नाम की महिमा करते प्रभु। आज की सुबह में हमने इन बातों को सुना। हाँ प्रभु, प्रत्येक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर वो जिम्मेदारी जो तूने दिया, उस जिम्मेदारी को करने के लिए प्रत्येक लोग प्रार्थना में लग जाएं। प्रत्येक लोग एक मन, एक चित्त हो करके, एक टीम स्पिरिट में होकर के काम करने वाले बनने पाए। तेरे वचन को जगह दे और दूसरों को भी सुनाने की जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़े, ताकि तेरे दूसरे आगमन की तैयारी जो हम कर रहे हैं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार कि तू फिर से आने वाला है, हम प्रभु अपने परिपक्वता मसीह जीवन में और आगे बढ़ पाए। उस आशा में हम कभी भटकने ना पाए, स्थिर रहने पाए। एक एक की सहायता कर, एक एक की मदद कर। यदि हम में से कोई बीमार है, किसी परेशानी में है, किसी कठिनाई में है, जिनको हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन पिता उनके जीवन के साथ हो, उनके जीवन के चारों ओर तेरी अलौकिक शक्ति, तेरी सामर्थ घेरा करे और उन्हें छुटकारा दे। यदि कोई बीमार, उन्हें चंगाई दे। यदि कोई परेशानी में है प्रभु, उनके परेशानी से उसका निपटारा कर प्रभु, तो अनुग्रह दे और आशीष दे एक एक के जीवन को। पिता परमेश्वर, इन सब अच्छे बातों से जो आज हमने सुना है, एक एक के जीवन बहुतायत से आशीष से भर जाए, एक एक के जीवन तेरी उपस्थिति से भर जाए, एक एक के जीवन में तेरी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सामर्थ और अनुग्रह प्रदान कर पिता। हर प्रकार की बाधा यीशु के नाम से टूटने पाए। सारा आदर में मत तुझे देते हुए प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आपको आज के आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप उसे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं।
धन्यवाद आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।